शनाज मैडम को घर की डेकोरेशन का थोड़ा काम करवाना है, तो वो नहीं चाहती कि आप लोगों में से कोई भी यहाँ रुके, सिवाय किरण के। अचानक से ये सब क्यों? हर बार बस वो मुझे ही काम का बोलती हैं। वो इसलिए कि शनाज मैडम को लगता है कि तुम बातें बहुत अच्छी कर लेती हो। शनाज मैडम के कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, वो सबको साथ वक्त तो नहीं दे सकती, तो यही वजह है तुम्हें रोकने की, ताकि तुम उनके मेहमानों को देख सको। हैरत की बात है, अब ये देखेगी मेहमानों को। मुझे बात करने का तरीका जो आता है, इतनी काबिल जो हूँ मैं। मुझे भी यहीं रुकना होगा ना, क्योंकि नदीम सर के कमरे में तो काम नहीं होगा। तुम्हें भी जाने का बोला है, वैसे भी कल उनके एक्सरे भी होने हैं। एक्सरे का किसने कहा और मुझसे क्यों नहीं पूछा गया? वो क्या है ना कि डॉक्टर आपसे इजाजत लेना भूल गए, माफ कीजिएगा। तौबा है। कैसे हैं आप कैसे हैं? आप कैसी हैं? आगा साहब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। कैसे हैं जान साहब? आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। और भाईजान कैसे हो? तुम्हारे बाबा बचपन से तुम्हें यहाँ लेकर आ रहे हैं। आगा और मैं अक्सर कश्ती में समंदर की सैर किया करते थे। एक दफा हम लोग समंदर की सैर के लिए निकले तो मौसम खराब हो गया और जान बहुत डर गया था और अपने बाबा से लिपटकर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हम डूब जाएंगे। खौफ के मारे रो रहा था बहुत। फिर इसने लाइफ जैकेट ली। हमें लगा खुद की सेफ्टी के लिए पहन रहा होगा, लेकिन ये तो अपने बाबा को बचा रहे थे। आगा साहब को लाइफ जैकेट पहनाने की कोशिश कर रहे थे और ये देख के हमारा हंस हंस के बुरा हाल हो गया। शहनाज साहिबा गुस्सा हुई, बेटा ये क्या कर रहे हो, तुम पहनो। तो पता है जान ने अपनी वालिदा से क्या कहा, अगर मेरे बाबा सेफ होंगे तो हम सबको बचा लेंगे। चलो पुरानी बातें करने का कोई फायदा नहीं है, हम चलते हैं। आइए चलते हैं। हाँ ठीक है चलिए। आओ जान बैठो। ताज़े तो है ना ये सब? हाँ जी। अगर आपका मूड नहीं है तो हम कुछ और भी खा सकते हैं। नहीं नहीं यही ठीक है, ले लो। दादी ये क्या कर रही हैं आप? इन्होंने कहा ना ताजे हैं। तुम खाओगे बेटा? हाँ। जो कंपनीज हमारे साथ पहले काम नहीं करना चाहती थी, अब वो हमारे साथ काम करना चाहती हैं और उनसे बात भी हो गई। ठीक है बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ अभी। अभी बात नहीं कर सकता, मीटिंग में हूँ। मसला क्या है? क्या कुछ हुआ है क्या? मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ इस वक्त। तुम्हारी अम्मी ने हम सबको छुट्टी दे दी है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? अपने डैड से पूछ सकते हो कि नदीम की एक्सरे अपॉइंटमेंट कब की है? एक मिनट, पूछता हूँ। बाबा, नदीम की एक्सरे की अपॉइंटमेंट कब है?
क्या मतलब? अगले हफ्ते में। ओके। उन्होंने अगले हफ्ते का कहा है ना? बताओ मुझे। अरे आराम से, आराम से। ओह अच्छा, तो मैं यहाँ आराम से बैठ जाऊँ और तुम्हारी अम्मी वहाँ नदीम के साथ कुछ भी करती रहे। जरूर किसी मकसद से छुट्टी दी है, झूठ बोला है हमसे, इसके पीछे जरूर कोई चाल है। मैं यहाँ इतनी आसानी से घूम फिर नहीं सकती ये जानते हुए कि तुम्हारी अम्मी के साथ वहाँ नदीम अकेला है। हेलो जमरे, हेलो, तुम्हें आवाज आ रही मेरी? नहीं आ रही इसे तुम्हारी आवाज। और अब तुम मेरी बात गौर से सुनोगे। अम्मी प्लीज मेरा फोन वापस दे मुझे। आज के बाद फोन मत करना इसे, और ना ही इससे मिलने की कोशिश करना, समझे? आगा साहब, ये बताइए कि किस कंपनी के साथ आप डील करना चाहेंगे? देखते हैं। जहाज तैयार करो, मैं पहुंच रहा हूं। अम्मी ये क्या किया आपने? फोन तोड़ दिया आपने मेरा। अब आप ज्यादती कर रही हैं। तुम्हें तो नया फोन दिला देगा ना? कौन दिला देगा? ये किसकी बात कर रही हैं आप अम्मी? उसी की बात कर रही हूँ जो महंगे तहाइफ देता है तुम्हें। इसके बदले कोई महंगा तरीन फोन दिला देगा? तुम्हें महंगे तहाइफ दिलाकर भड़काने की कोशिश कर रहा है। अम्मी ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? चलिए जाती हूँ मैं यहाँ से। कहीं नहीं जा रही हो तुम। वहां क्या हो रहा है? छोड़ो उन्हें, इन लोगों को तो लड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। तुम्हारी अम्मी को सुल्तान बाजार जाना होगा और तुम्हारी बहन को कहीं और। इसी वजह से बहस हो रही होगी। तुम छोड़ो उन्हें और ये खाओ। मुझे तो कोई और बात लग रही है। अम्मी काफी गुस्से में है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं तो बस वापस घर जाना चाहती हूँ। अब तो तुम झूठ भी बोलने लगी हो। अनकरा में है अम्मी, वो अनकरा में। हाँ तो क्या हो गया? तुम्हारे लिए जहाज भेज देगा यहाँ और तुम्हें अपने पास अनकरा बुला लेगा। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? तुम्हारा भाई तुम्हें देख रहा है, और अगर उसने आकर मुझसे पूछ लिया तो याद रखना, इस बार झूठ नहीं बोलूंगी मैं उससे। सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा अच्छी तरह से जानती हो तुम। मैं भी देख कर आता हूँ उन्हें। जैमरे, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तुमने तो याद रखना, तुम्हारे भाई को सच बता दूंगी कि होटल से रंगे हाथों पकड़ा था तुम्हें। अच्छा, तो अब आप मुझे अपने बेटे की धमकी देकर डराना चाहती हैं? ऐसा ही समझो, क्योंकि तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता जो नहीं छोड़ा, तो तुम्हें रोकने के लिए मुझे यही सब करना होगा। क्या हो रहा है अम्मी? तुम्हारी बहन का फोन गिरकर टूट गया और ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। बस ठीक है, अब चलें।